आपसे कहूँ कि क्या आप भारत के रतन टाटा जी को जानते तो शायद मेरा सवाल ही गलत होगा। इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं, तो मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो अगर आप कुछ वीडियो स्किप करके जाना है तो आप अभी जा सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी शख्सियत को हम छोटे वीडियो में कवर नहीं कर सकते हैं। तो सबसे शुरुआत से शुरू करते हैं। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 में हुआ था। इनकी माँ का नाम सुनी टाटा और पिता का नाम नवल टाटा था। और हम इस वीडियो में रतन टाटा जी की 5 लर्निंग से बात करेंगे। तो सबसे पहले इनका मानना ये है कि सपने देखने से पहले खुद पे भरोसा करना सीख लेना चाहिए, क्योंकि जब तक आप खुद पे भरोसा नहीं करते तब तक और कोई आप पे भरोसा नहीं कर पाएगा। और आपके अंदर जब तक दूसरों से कुछ अलग, कुछ बेहतर करने की क्षमता नहीं है, तब तक आपके सपने पूरे नहीं हो सकते। इनकी ड्रीम कार इंडिका के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इन्होंने अपनी ड्रीम कार इंडिका को 1998 में लॉन्च किया था, लेकिन वो इतना सफल नहीं हुई। लेकिन उन्हें अपना सपना पूरा करना था किसी भी हालत में, तो उन्होंने खुद पे बिलीव किया और मेहनत की, और मेहनत और भरोसे के दम पे अपना ड्रीम पूरा किया। और इंडिका की सफलता के बारे में कौन नहीं जानता, और ये पहली स्वदेशी कार बनी जो कि टाटा ने लॉन्च की थी। पॉइंट नंबर 2, एक बार रतन टाटा अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे। रेड लाइट होने की वजह से वो वहाँ रुके थे। तभी उन्होंने देखा एक मध्यम वर्गीय परिवार स्कूटर पे आया और वहीं पे टर्न ले लिया। रेड लाइट होने की वजह से वो वहाँ पे रुके हुए थे। उनके मन में विचार आया, क्यों ना हम एक ऐसी कार बनाए जो मध्यम वर्गीय परिवार भी अफोर्ड कर सके, उनके भी बजट में आ सके। इसके बाद उन्होंने काम किया और बहुत मेहनत के बाद उन्होंने टाटा नैनो, जिसको आप जानते हैं, उसको लॉन्च करने का सोचा। लॉन्चिंग से पहले उनसे बार बार प्राइस पूछने की वजह से उन्होंने एक अंदाज़ा प्राइस बताया कि लगभग 1 लाख के करीब इसकी कीमत होगी। उसके बाद कार जब रियल में लॉन्च हुई तो 1 लाख से ज़्यादा कीमत होने की वजह से वो कार पिट गई। पिट करने से मतलब कि जितना उसको सेल करना चाहिए था उस हिसाब से वो सेल नहीं हो पाई। यहाँ पे उनका ये सपना टूट गया। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि वो इमोशनली अटैच्ड हैं अपने लोगों से। वो एक अच्छे एंटरप्रेन्योर के साथ साथ लोगों की भलाई करने वाले इंसान भी हैं। उनके मन में ज़रूरतमंद के प्रति लगाव है, सिर्फ इस वजह से नहीं कि उससे उनका खुद का फ़ायदा होना है, बल्कि इस वजह से कि वो एक अच्छे देशभक्त भी हैं और वो लोगों के हित के बारे में भी सोचते हैं। और इसी से मिलता जुलता है हमारा पॉइंट नंबर 3 है 26/11 हमले के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, हम सब जानते हैं। उसके बाद रतन टाटा ने अपने होटल को सही करने के लिए टेंडर निकाला, जिसके बाद वहाँ काफ़ी सारे लोग आए टेंडर लेने के लिए। इसी बीच पाकिस्तानी की 2 कंपनियाँ भी वहाँ टेंडर लेने के लिए आईं। जब उनके कर्मचारी ने उन्हें बताया कि पाकिस्तान के 2 बड़ी कंपनी के ओनर्स आए हैं टेंडर लेने के लिए, तो उन्होंने अपने कर्मचारी से कहा कि उन्हें बैठने को बोलो। वो लोग बैठे रहे, उनसे रतन टाटा जी शाम तक नहीं मिले। फिर वो लोग अगले दिन आके सुबह से बैठे रहे, उनको फिर वो नहीं मिले। इस चीज़ से तंग आके अपनी बेइज्जती महसूस करके वो दोनों लोग दिल्ली चले गए। उनकी दिल्ली में कोई कांग्रेस का नेता था, उस टाइम कैबिनेट मिनिस्टर भी था वो, इस वजह से उनकी उससे बहुत बनती थी। उसके बाद फिर दोनों वहाँ जाने के बाद उन्होंने उनसे नेता से सारी बात बताई। इसके बाद नेताजी ने यहाँ पे बॉम्बे फ़ोन किया रतन टाटा जी के पास। उन्होंने उनसे कहा कि आप एक बार इन लोगों की प्रोजेक्ट को देख लीजिए, सुन लीजिए इनकी बात, ये लोग कहना क्या चाहते हैं, एटलीस्ट इनसे बात तो कर लीजिए। इसके जवाब में रतन टाटा जी ने सिर्फ एक शब्द का एक बात बोली। उसके बाद उन्होंने फ़ोन रख दिया। उन्होंने कहा, बेशरम आप हो सकते हो साहब, मैं नहीं हूँ, नहीं दूंगा पाकिस्तानियों को काम। इतना कह के उन्होंने फ़ोन रख दिया। इसी से पता चलता है कि रतन टाटा एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर के साथ साथ, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के साथ साथ एक बहुत बड़े देशभक्त भी हैं। पॉइंट नंबर 4 यहाँ पे है, रतन टाटा जी कहने में कम और करने पे ज़्यादा विश्वास रखते थे। जब उन्होंने इंडिका बनाई थी तो वो इतनी सक्सेस नहीं हो पाई थी किन्हीं कारणों की वजह से, जिसके बाद बहुत लोगों को सुनने के बाद उन्होंने इंडिका की असफलता के बाद फोर्ड कंपनी के पास अपनी कार कंपनी बेचने का सोचा और वो फोर्ड कंपनी के पास चले गए। इसके जवाब में फोर्ड कंपनी ने उनसे कहा, जब आपको कार के बिज़नेस की बात समझ ही नहीं थी तो आप कार बिज़नेस में घुसे क्यों? और उसके बाद हम आप पे
एहसान कर रहे हैं आपकी कार कंपनी को खरीद के। ये बात उनको इतनी ख़राब लगी कि वो डील को अधूरी छोड़ के वापस इंडिया आ गए। इंडिया आके उन्होंने अपनी कार कंपनी पे इतनी मेहनत की कि आज वो किस मुकाम पे है ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। उसके बाद जब डाउनफॉल फोर्ड का शुरू हुआ तो उन्होंने ये प्रस्ताव टाटा के पास भेजा, क्योंकि तब टाटा एक बहुत बड़ा नाम बन चुका था। तो तब टाटा ने उसे खरीद के उस पर एहसान किया, ऐसा खुद फोर्ड कंपनी वालों ने बोला। तो इसी से आपको पता चलता है कि वो कहने में कम और करने पे विश्वास ज़्यादा रखते हैं। पॉइंट नंबर 5, सुनो सबकी करो दिल की। जब जैगुआर और लैंड रोवर का ऑफ़र इनको मिला था तो लोगों ने इनको बहुत बोला कि ये लॉस की डील है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें आपका नुकसान ही नुकसान है, इसको लेके आपको बहुत घाटा होगा, आपके पैसे सारे डूब जाएंगे जितना आप इसमें लगाएंगे, ये कहीं से भी प्रॉफिटेबल डील नहीं है, ये कभी भी आपको प्रॉफिट कमा के नहीं देगी। और तरह तरह की बातें लोगों ने उनको बोला। इसके जवाब में उन्होंने दोनों कंपनी को, लैंड रोवर और जैगुआर दोनों को एक्वायर कर लिया और दोनों कंपनी आज किस मुकाम पे खड़ी हैं ये आप बहुत भली भांति जानते हैं। ये आपको बताने की किसी को भी कोई ज़रूरत नहीं है। लैंड रोवर और जैगुआर वन ऑफ द लग्जरियस्ट कार ऑफ इंडिया के अंदर वन ऑफ द लग्जरियस्ट कार है, और ना ही सिर्फ इंडिया के अंदर, ये ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल कार हैं, लग्जरियस्ट कार हैं। और ये सब सिर्फ रतन टाटा जी की वजह से हो पाया है। इससे पता चलता है कि सुनते सबकी हैं और करते दिल की हैं। तो इन्हीं कुछ 5 बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।